आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए एग्ज़ाम नगरी अपने भाई बहनों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, वैसे ही जो एग्ज़ाम आप लोगों के चल रहे हैं, जो आ रहे हैं, आगामी एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, जो अभी होना है, उन्हीं सभी के लिए मॉडल प्रैक्टिस श्रृंखला तो आप जानते ही हमने स्टार्ट कर दी है। चाहे वीडियो एग्ज़ाम की हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप CD की हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी MTS एग्ज़ाम हो, या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, या TGT PGT LT गेट या NVS DSSB, सभी के लिए, और CTET सभी के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। वो भी सभी ये क्लासेस क्या हैं, निःशुल्क और फ्री। हमारे भाई बहनों से कोई भी पैसा नहीं, निःशुल्क और फ्री क्लासें हैं। तो हमारे भाई बहन जो पहले से हमसे जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को काफ़ी शेयर करें, लाइक करें, और जो हमारे नए भाई बहन जो हमसे जुड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपके बगल में देखिए, चैनल में वीडियो के बगल में लिखा होगा सब्सक्राइब बटन, उसको क्लिक कर दिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको जो भी क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्री PDF के लिए जो भी क्लास होती है उसकी PDF जाती है, वो भी निःशुल्क है। वो आपको हमारे ये टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं। एक ये दिया गया है टेलीग्राम UP टेट, UP पेट, इसमें भी पड़ जाती है, TGT PGT में पड़ जाती है। और ये PDF नोट्स है, इसमें बहुत तरीके के नोट्स और PDF आपको मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री। क्लासें प्लस PDF बिल्कुल फ्री। तो एग्ज़ाम नगरी ठाना है आपको सिलेक्शन दिलाना के तहत हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं। बस क्या है कि आप हमारे परिवार से जुड़िए और अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को बड़ा करिए, बृहद करिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबानी पड़ेगी, और चैनल को शेयर करना पड़ेगा अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा। ठीक भाई बहन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये महा मैराथन, जो आपको आगामी एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैंने इसको सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज रखा। इससे पहले आपकी निरंतर एक वन लाइनर क्लास चलती रही है, जो आपको डेली मिलती रही, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्ज़ाम करके आएंगे, क्वेश्चन मिलाएंगे, आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और मिलेंगे, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आए हुए हैं, छाटे हुए हैं, ये इनकी आने की संभावना है, ठीक है। चलिए, आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके लिए, चाहे SSG GD दे रहे हो, वीडियो री एग्ज़ाम दे रहे हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप CD, NVS, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग MTS एग्ज़ाम, CTET या शिक्षक भर्ती। तो देखते हैं सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं। UP SSC की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो रोज मिलियू बैथ्यू थी। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु को 18 वर्ष की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1879 में, ठीक है। कौन से 61वें संविधान संशोधन 1889 में इसमें कर दी गई थी, ठीक है, 18 वर्ष कर दी गई थी। टिकटिका झील कहाँ पर स्थित है? तो टिकटिका झील पेरू और बोलिलियो पर स्थित है, ठीक है, दोनों को मध्य। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो मीरा साहिब फातिमा बीबी थी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। तुलबुल परियोजना स्थित है, झेलम नदी पर है। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छपा था? तो जुलाई में 1854 कलकत्ता में। विश्व की ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? तो तिब्बत की ओरतुसो झील है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मऊ, मध्य प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिंग ग्राम है। अगर पूछ ले भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, तो आप कहेंगे मासिंग ग्राम है। और वह किस राज्य में स्थित है? आप मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब और स्वीकृति प्रदान की थी? तो 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन को स्वीकृति प्रदान की थी। मंदिर और उनसे जुड़े राजवंश, ये आपके मैंने एग्जाम में देखा है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन का आना तय है। तो आप इतना पढ़ लेंगे आपके लिए बहुत सफिशियंट है। और डेली आपको ऐसे ही मॉडल पेपर मिल रहे हैं, आप उनको देखते रहेंगे तो आप अच्छे नंबर गेन करेंगे। खजुराहो बुलदेन या चंदेल राजवंश ने बनवाया था, जो छतरपुर मध्य प्रदेश में है। कैलाश मंदिर ये राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था, ये एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। हजारा खंबा मंदिर काकतीय वंश वरगल तेलंगाना, और काकतीय वंश को सबसे पहला
जो हीरा मिला था, कोहिनूर हीरा, इन्हीं को मिला था। ठीक है। रमपंपा मंदिर ये भी काकतीय वंश का है। हजारा मंदिर और रमपंपा मंदिर काकतीय वंश ने बनवाया था। ये वारंगल तेलंगाना राज्य में स्थित है और हमारा 29वां राज्य जो बना था तेलंगाना था। अगर आप अब देखा जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बृहदेश्वर मंदिर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए। ठीक है। तो ये चोल वंश ने बनवाया था, राजा राज प्रथम ने। ठीक है। तंजौर तमिलनाडु में है, इसको तंजौर का मंदिर भी कहते हैं, बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ये तटीय मंदिर भी इसको कहते हैं, ये पल्लव वंश, महाबलीपुरम ये भी तमिलनाडु में है, पल्लव वंश ने बनवाया था। कैलाशनाथ मंदिर ये पल्लव वंश, कांचीपुरम ये भी तमिलनाडु में, कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम ये पल्लव वंश है। चोल वंश का है बृहदेश्वर मंदिर, राजा राज प्रथम। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, अगर दिलवाड़ा मंदिर पूछ ले तो ये राजस्थान में, और दिलवाड़ा मंदिर किस संप्रदाय से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो सोलंकी राजवंश ने बनवाया था, ये माउंट आबू राजस्थान में है। आबू पहाड़ भी आ सकता है इसका नाम। ठीक है। माउंट बने पहाड़ होता है। ठीक है। हजारा राम मंदिर ये विजयनगर वंश, हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। विरूपक्ष मंदिर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विरूपक्ष मंदिर चालुक्य वंश। विरूपक्ष मंदिर किस राजवंश में बना? चालुक्य। इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, विरूपक्ष आ जाए और आपको याद है का, जिसमें मिल जाए आप वही लगा दिए तो चालुक्य विरूपक्ष, कभी नहीं भूलेगा। पंटाडकल कर्नाटक में सूर्य मंदिर सोलंकी वंश के राजाओं ने बनाया था। ये मुंडेरा गुजरात में है। सूर्य मंदिर मुंडेरा। एक सूर्य मंदिर आपका ब्लैक पगोडा जो आपका कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। ठीक। चलिए, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जहाँ पे विज्ञान साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। अरस्तु को कहा जाता है। द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो मेघानंद शाह की है। तो हमारे जो भाई बहन जो देख रहे हैं, कृपया कर आप भी हमारे परिवार सदस्य बनिए और सब्सक्राइब कर बगल में सब्सक्राइब बटन कर बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कोई भी एथेंटिक न्यूज़ है जो हमारे प्यारे भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। एग्जाम लगे हमेशा एथेंटिक न्यूज़ देता है, फ्री क्लासेस देता है और फ्री PDF देता है, जो कि आपको हमारे एग्जाम लगी टेलीग्राम से प्रोवाइड हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, इस अपने समूह को वृहद करना है, बड़ा करना है। आप सभी के लिए हमेशा हर चीज़ फ्री रहेगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है। चलिए, द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज किसकी रचना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकती है? चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसकी है? चार्ल्स डार्विन। इंसुलिन की खोज किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। बैटिंग एंड बेस्ट, इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एंड बेस्ट, 2 बार। ठीक है। और ये इंसुलिन क्या है? ये रक्त जो मधुमेह है उसको बनने नहीं देता, मतलब जो हमारे शरीर में मधुमेह आ जाता है जिसको ब्लड शुगर कहते हैं, ये इंसुलिन है जो ब्लड शुगर को स्तर सामान्य रखता है। अगर ये नहीं होता तो ब्लड का स्तर बढ़ता रहता है। ठीक है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पैनक्रियाज में। और ये किससे निकलता है? तो ये इंसुलिन हमारे बीटा सेल से निकलता है। क्वेश्चन आ सकता है इंसुलिन कहाँ निकलता है? तो बीटा सेल से निकलता है। बीटा सेल से कहाँ बनता है? ये पैनक्रियाज में। चलिए, अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक खोज रदरफोर्ड ने की थी। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो WC रॉन्टजन। एक्सरे WC रॉन्टजन ने की थी। ट्रांसफार्मर सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण के नियम पर आधारित है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित? गुड़गांव। आपको ये PDF मिल जाएगी। इससे आप अभी तक हमने आपको 100 से ज़्यादा प्लस PDF हमने आपको अभी इस तरह मॉडल पेपर की प्रोवाइड करा चुके हैं, चाहे हिंदी को चाहे इसकी हो। ये भी आपको PDF आपको एग्जाम लगेगी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो गुड़गांव में स्थित है। ट्रांसफार्मर हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर आधारित है। ठीक है। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? गुड़गांव। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी और साइकोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान
प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ये संस्थान लिखा ऐसा गलत लिखा, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर पर स्थित है, गांधीनगर में स्थित है प्लाज्मा अनुसंधान। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का इंपॉर्टेंट है नागभट्ट प्रथम। किसने गुर्जर प्रतिहार वंश की किसने की थी? नागभट्ट प्रथम, ठीक है। कन्नौज को प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया? तो कन्नौज को प्रतिहार राज्य की राजधानी नागभट्ट द्वितीय ने बनाया। और स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर ने किस नदी को आर्यावर्त व दक्षिणा पथ की सीमा रेखा माना है? तो नर्मदा नदी को माना गया है प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर ने। महोदय श्री किसका पुराना नाम है? तो महोदय श्री वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्नौज। अवंती किसका पुराना नाम है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 16 महाजनपद हमको कहाँ से मिलते हैं, किस निकाय से मिलते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कौन सा चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय। लोकसभा पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? तो जनता द्वारा जो निर्वाचित सदन होता है उसको लोकसभा कहते हैं। लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहते हैं। निम्न सदन और उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या 552 है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो 545 हैं। वर्तमान में देखा जाए तो 545 सदस्य हैं। ऐसे कितनी सीटें हैं? तो आप मूल देखेंगे तो 552 है। राष्ट्रपति अंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो 2। अब ये संख्या हटा दी गई है, अब ये नहीं है, ठीक है। लेकिन नामित कितने कर सकता था? 2। लोकसभा के किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो जनसंख्या के आधार पर। वर्तमान में अगर यूपी का देख ले तो यूपी में, क्योंकि यूपी स्पेशल है हम लोग देख पा रहे हैं, तो यूपी का देख लेते हैं। यहाँ पे यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी? 80। राज्यसभा की कितनी है? 31। और विधान परिषद की कितनी है? विधानसभा की कितनी है? 403। और विधान परिषद की कितनी है? 100, ठीक है। चलिए, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के स्थानों को आवंटन किस आधारित पर किया है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। जनगणना हमारे प्रत्येक कितने वर्ष में होती? 10 वर्ष में। पहले इससे जस्ट अभी पहले कौन सी जनगणना हुई थी? अभी जो पहले हुई थी 2011 में हुई थी, ठीक है। कौन सी लोकसभा चुनाव में 4 चरणों में हुई थी? कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुई थी? 14वीं लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। चलिए जल्दी जल्दी देख लेते हैं कौन किसकी आयु है। देखिए, अगर लोकसभा पूछ ले, लोकसभा और विधानसभा इनकी 25 वर्ष है। अगर राज्यसभा पूछ ले और विधान परिषद पूछ ले तो इनकी 30 वर्ष है, ठीक है। चलिए, और राष्ट्रपति पूछ ले, राज्यपाल पूछ ले या उपराष्ट्रपति पूछ ले तो इन तीनों की 35 वर्ष है, ठीक। चलिए, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। अभी बताया 80। उस उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। और भूमि में देखें तो राजस्थान। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो देखिए क्रम से, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। और लोकसभा अध्यक्ष मत कर दीजिएगा। जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ये कहाँ से आते हैं? ये राजस्थान से आते हैं, ठीक है। और लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता कौन होता है? देखिए, लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? इसमें 2 लोकसभा अध्यक्ष, इसमें प्रधानमंत्री। तो जो वहाँ पे पार्टी होती, मतलब वहाँ का जो मेन होता है, और लोकसभा अध्यक्ष होते, वो लोकसभा का नेतृत्व करते हैं, ठीक है।
इसमें 2 क्वेश्चन हो गए, वही क्वेश्चन लोकसभा के। चलिए, तो लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है इसको देख लीजिएगा। लोकसभा अध्यक्ष अभी मैंने बताया ओम बिरला। ये कहाँ से आते हैं? राजस्थान से। चलिए, भूतपूर्व सांसदों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 में लागू की गई थी। लोकसभा में सबसे कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो लोकसभा में हम वर्ष में 2 बार होनी जरूर चाहिए बैठकें, ठीक है, सत्र, 2 सत्र होनी चाहिए। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री सलाह देगा तभी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। बताया, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, लोकप्रिय सदन लोकसभा, स्थायी सदन राज्यसभा। राज्यसभा का कार्यकाल और देख लेते हैं। राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष और लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष और विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष। राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, चलिए, सभी क्लियर हो गया। वित्तीय बिल मैंने कहा था 200 से ऊपर क्वेश्चन जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको 5-6 बार चीज़ और ऐड कर क्वेश्चनों को आपको जानकारी दूंगा। क्लास के अंत तक बने रहिए। क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर बगल पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जल्दी से जाकर शेयर कर दीजिएगा। वित्तीय बिल कहाँ पे हो सकता है? तो वित्तीय बिल लोकसभा में हो सकता है। ठीक है, वित्तीय बिल लोकसभा में हो सकता है। ठीक है, चलिए, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा पे लाया जा सकता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन लेता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष लेंगे। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो अस्थायी जो लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। देखिए, अब यहाँ से अगर नियुक्ति के क्वेश्चन आए तो देख लीजिए, राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति आ जाए तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल कौन होते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा भेजे हुए हर राज्य में उन्हीं का काम करते हैं राष्ट्रपति का। ठीक है, अगर जजों की, सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। महालेखाकार की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, जितने उच्च पद हैं सेंट्रल के सभी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए, चाहे CJI हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों। ठीक है, चलिए, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह। किस विधेयक को, देखिए, वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 110। किस अनुच्छेद के वित्त विधेयक? अनुच्छेद 110। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है? तो वित्त विधेयक। देखा, वित्त विधेयक किस में आता है? अनुच्छेद, किस अनुच्छेद पे? 110। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद जो होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का काल बढ़ा सकती है। आपातकाल की स्थिति में 352, 356, 360 ये अनुच्छेद है। 352 किसके लिए? 356 किसके लिए? ये सभी आपातकाल हैं। एक राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो आप इनको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। 3 दिया, यही 3 आपके आ जाएंगे। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 352 किससे संबंधित है? आपातकाल से हैं और राष्ट्रपति ही लगा सकता है। 356 और 360। चलिए, संसद में एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए वृद्धि की जा सकती? तो 1 वर्ष के लिए। ठीक, और ये एक बार बढ़ा भी है। ठीक है, किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? मैंने बोला था ना, 1976 में। 1976 में किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी। चलिए बताइए।
राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? तो राजनीतिक शून्य काल जो है, शून्य काल जो यहाँ दिया गया है, ये मीडिया के द्वारा दिया गया था, तो प्रश्नोत्तर काल कहते हैं। ठीक है, 12 बजे से 1 बजे तक इसका समय होता है, लेकिन अब ये अनिश्चित काल तक कर दिया गया है। अगर एक बार स्टार्ट हो गया तो निर्णय सुने जाने लगेंगे, क्योंकि इन निर्णयों में कोई नहीं होता, मतलब ये नहीं कि पहले से आपको बता दिया जाएगा, ये ऑटोमेटिक, मतलब जो कोई है बहस डिस्कशन छिड़ गई तो फिर वो चलती रही। ठीक है, चलिए, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है कि लोकसभा सदस्य न होते हुए उसकी कार्यवाही में भाग लेता है, तो कौन होते? एजी। ठीक है, एंटोनी जनरल। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, ठीक, लोकसभा सदस्य। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर जो बताया राष्ट्रपति नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं। और राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति अगर पूछ ले तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। चलिए, निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? तो निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष ही दे सकते हैं। अगर कहीं 50-50 की बनी कंडीशन तो वो अपना मत दे सकते हैं किसी एक पार्टी को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। भारतीय संसद में दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। इसमें आप सभापति मत लगा दीजिए, राज्यसभा, ठीक है, उपराष्ट्रपति मत लगा दीजिए, लोकसभा अध्यक्ष करता है। समझ में? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक मैंने अभी बताया। अनुच्छेद 110 किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर करता है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? हाँ, लाया गया है KS हेगड़े। लोकसभा का जनक किसको माना जाता है? लोकसभा के जनक जीवी मावलंकर, ये हमारे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अगर पूछ ले तो अनंत शयनम अपनागर। तो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत शयनम अपंगर। ठीक है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बल्लम जाखड़। लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन कर सकता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य कर सकता है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव होते हैं। भारत में लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड ब्रिटेन। ठीक है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। खेल प्रश्नोत्तरी पे एक बार देख लेते हैं। खेल से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। थॉमस कप, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ये NTPC पे आ चुका क्वेश्चन, बैडमिंटन संबंधित है। ऐसे ही डेविस कप, टर्मिनेटर के नाम से खिलाड़ी को जाना जाता है हरबंस सिंह। विलम्बडन जूनियर खिताब जीतने प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन? तो सानिया मिर्जा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में शुरू की थी। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये किसको दिया जाता है? तो खिलाड़ियों गुरुओं को दिया जाता है। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IHF। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला। बटरफ्लाई शब्द किस खेल संबंधित है? तैराकी। बारावती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? कटक में। एक और है चावल अनुसंधान। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। मैराथन की दूरी कितनी होती है? तो 26 गज 385 गज। 26 मील 385 गज। 26 मील 385 गज मैराथन की दूरी होती है। ठीक है, चलिए,
बैडमिंटन में नेट की ज़मीन की से ऊंचाई कितनी थी? 1.59 मीटर, 1.59 मीटर। एक कम नहीं 2 मीटर, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, 1.59 मीटर, ठीक है। चलिए, बेटन कप किस खेल संबंधित? तो हॉकी से। बेटन कप हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आम कथा का क्या नाम है? तो गोल। और 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? खेल दिवस। 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, ठीक है। और देखा जाए तो अब राष्ट्रीय खेल जो दिवस है कब मनाया जाए? 29 अगस्त को। राजीव गांधी खेल पुरस्कार का नाम चेंज करके अब मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार कर दिया गया है, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत। डबल फॉल्ट शब्द किसके संबंधित है? टेनिस से। फिर साइंस को देख लेते हैं, थोड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं और उनकी आने की संभावना है। देख लीजिएगा, जितने मैंने अभी तक मॉडल पेपर करा दिए सब PDF आपको दे दिए। जब आप एग्ज़ाम हो जाए मिला लीजिएगा, आपको क्वेश्चन न मिले तो कहिएगा। मांसपेशियों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। मांसपेशियों के किस अम्लों के एकत्रित होने से थकावट आती है? क्योंकि इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, बाहर कहाँ से जाएगा। मांसपेशियों के किस अम्लों के एकत्रित होने से थकावट होती है? लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक। और ठीक है, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टी चीज़ें में, वो आप कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन आर्गेनोलॉजी, ठीक है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका। दांत का मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती थी? पैरामीशियम। केचुए की कितनी आंख होती है? तो एक भी नहीं। गाजर में किस विटामिन का समृद्ध होता है? तो गाजर में पिछले साल का रिपीटेड क्वेश्चन, विटामिन ए। निम्नलिखित में से पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है? 14 से 50 ग्राम होता है, 13 से 50 ग्राम, ऐसे, ठीक है। थोड़ा कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर किसी भी डाटा को स्टोर करता है 0-1 के रूप में, क्योंकि मशीन लैंग्वेज है, ठीक है। OS का फुल फॉर्म ऑफिस ऑटोमेटिक सिस्टम। ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। रैम का, जल्दी देख लेते हैं, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ऑनली मेमोरी, बेसिक का बिगिनर्स और पर सिंबॉलिक इंटरजेक्शन कोड। हमारी ये लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज है। फोल्ट्रॉन फार्मूला ट्रांसलेशन, ये हमारी कौन सी लैंग्वेज है? ये हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज है, ठीक है। और ये हमारी हाई लैंग्वेज है। पाइथन ये भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। कमर्शियल लैंग्वेज पूछ ले, अगर कमर्शियल लैंग्वेज पूछ ले तो आपको 1-2 लैंग्वेज बतानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। चलिए, HTML द्वारा कोडिंग करके बनाए जाने वाले वेब पृष्ठों को क्या इंस्ट्रक्शन होती है? तो .html या .html, ठीक है। शॉर्टकट की F1 का यूज़ हेल्प विंडो खोलने के लिए, F1 का यूज़ हेल्प विंडो खोलने, शॉर्ट की F2 का यूज़ रीनेम के लिए, दोबारा नाम चेंज करने के लिए। शॉर्टकट F3 का यूज़ फाइल या फोल्डर खोजना, F3 का कोड फाइल या फोल्डर खोजना। MS Excel में क्लीन एक फंक्शन है किसका? टेक्स्ट का। MS Excel में एक्सीडेंट एक फंक्शन है किसका? वित्तीय का। MS Excel के एक मेन्यू में पाई और ऑप्शन उपलब्ध होता है, तो भाई इंसर्ट मेनू में पाई जो ऑप्शन है वो मौजूद होता है इंसर्ट मेनू में। MS पावर पॉइंट किस मेनू में टू कंटेंट ऑप्शन उपलब्ध है? तो न्यू स्लाइड में। रोटेशन डिले टाइम लेटेंसी कहते हैं, क्यूरी लैंग्वेज जनरेशन में आती है, क्यूरी लैंग्वेज चतुर्थ जनरेशन में आती है। फिफ्थ अगर जनरेशन देख लेते हैं तो पहले जनरेशन में कौन सा है? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में कमेंट करिए, वैक्यूम ट्यूब पहले में, सेकंड जनरेशन में कमेंट करिए, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है।
फुल, और ये 5th जनरेशन ULSI SI, ठीक है। जो मैंने कहा इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, थोड़ा सा देखिए, आप भी थोड़ा खोजिए। क्यूरी लैंग्वेज 4th जनरेशन में। AI की कोर भाषा है लिप्स की। एक AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। प्रोग्रामिंग किस भाषा में मल्टी थ्रेड कॉन्सेप्ट में प्रारंभ हुआ था? 3GL। DNS एक क्या है? तो हॉरिजॉन्टल नेमिंग सिस्टम। टेलनेट सेवा के द्वारा हम चलाते हैं क्या? रिमोट प्रोग्राम। टेलनेट सेवा के द्वारा हम लोग क्या चलाते हैं? रिमोट प्रोग्राम। वर्तमान में IP एड्रेस होता है 4 बाइट का। देखिए और देख लेते हैं, बाइट, बिट और बाइट। तो मशीन लैंग्वेज में 0-1 होती है, ठीक है। अगर 4 बाइट आपसे पूछ ले, 4 बाइट, इसको क्या कहेंगे? 8 बाइट होती, 4 बाइट इसका आधा, इसको क्या कहते हैं? इसको निबल कहते हैं, निबल, ठीक है। चलिए, अगर पूछ ले 1 GB में कितनी MB होंगी? 1 GB में तो 1024 MB होंगी। MB मतलब मेगाबाइट, GB का मतलब गीगाबाइट। और फिर अगर MB में पूछ ले 1 MB में तो 1024 किलोबाइट KB, ठीक है। चलिए, ऑक्टल नंबर प्रणाली आधारित है, तो ऑक्टल नंबर प्रणाली आधारित है 8 डिजिट पे, ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोग्राम के संपादन को सिलेक्ट, इंटरप्रेस और मॉनिटर करता है? तो CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। MSI का फुल फॉर्म मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो देखिए, मैंने आपको 200 प्लस क्वेश्चन का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये हम 200 से ऊपर हो गए। ये कम से कम आपके क्वेश्चन हो गए होंगे। तो देखा जाए, अगर हर क्वेश्चन में देखा जाए तो ये आपको 350 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करके। उसके साथ में एक और मैराथन लेकर आऊँगा इसी तरह कंप्यूटर सब की, जो आपको एग्ज़ाम में एकदम कह रहे हैं ना, ये जो मैं ला रहा हूँ ये सभी एग्ज़ाम के लिए है। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जो अभी चल रहे हो या बाद में देंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट। तो चैनल लाइक करें, शेयर करें। फिर एक मैं जल्दी से मैराथन आपके लिए लाऊंगा, और डेली मॉडल पेपर, तो डेली 1 लाइनर क्वेश्चन सीरीज लेके आऊँगा। चैनल को लाइक करे रहिए, आपको डेली एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट श्रृंखला मिलेगी। हर इंपॉर्टेंट श्रृंखला से आपको क्वेश्चन जरूर फंसेगा। धन्यवाद।